हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो अमेरिका भारत के अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है उस न्यूज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ कल की है। मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे कल रात में ही लिख लिया था, तो सुबह मैंने इसको बना नहीं पाया। लेकिन जब मैं सुबह द हिंदू का अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक और एस्पेक्ट मिला, एक और आर्टिकल मिला जो इस क्या कहते हैं, इस न्यूज़ का दूसरा एस्पेक्ट है। तो दोनों एस्पेक्ट को हम समझेंगे और सरकार इस पर क्या काम करती है, सरकार क्या क्या करना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट हम समझेंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं या आप लास्ट पॉइंट तक नहीं जाते लेकिन 75-70% देखते हैं तो आपको जो एक क्लियरिटी होगी दोनों पक्ष को लेकर के, आई एम श्योर कि आपको एक समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अगर हम इस पहले न्यूज़ की बात करें कि इंडिया और अमेरिका वाली बात पर, कि अमेरिका ने करीब 200 भारतीयों को वापस भेजा है। देखो, 18,000 भारतीयों को चिन्हित किया है, इसमें लिखा होगा कहीं, देखिए 18,000 भारतीयों को तो अमेरिका ने चिन्हित किया। किसके लिए? ये इस चीज़ के लिए कि भाई इन्हें हम वापस भेजेंगे, ये अवैध प्रवासी हैं, इन्हें हम वापस भेजेंगे। देखो, इसमें एक बात ये आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अमेरिका फर्स्ट, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। यानी उनकी जो रणनीति है, जो उनकी आप कह सकते हैं राजनीति जो है, वो उस रणनीति पर खरा उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम भेजेंगे तो वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने 18,000 प्रवासियों को क्या किया था, अवैध प्रवासियों को लिस्ट बनाई, चिन्हित किया कि हम वापस भेजेंगे, जिनमें से पहली खेप आ गई है। यानी आप पहली खेप कह सकते हैं कि पहली खेप की शुरुआत आ गई है, जिसमें लगभग 200 क्या कहते हैं भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है और एक सैन्य विमान में भेजा जा सका है। देखो, इस चीज़ में जो सैन्य विमान वाली बात है, इसमें यह होता है कि आमतौर पर जो नागरिक होते हैं, जैसे नागरिक कम तो है नहीं, लगभग तो 18,000 को चिन्हित किया है। वैसे तो अफेक्टेड कितना है, 7.25 लाख, 7,25,000 अफेक्टेड है। लेकिन चिन्हित अभी कितने को किया है? चिन्हित तो अभी 18,000 को किया है। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई इन्होंने सैन्य विमान से भेजा है। देखिए, वैसे आमतौर पर जो नागरिकों को भेजा जाता है, यानी सिविलियंस को भेजा जाता है, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट से भेजा जाता है, यानी कि जो सिविलियन की हवाई जहाज होती है। सैन्य हवाई जहाज का मतलब ये हुआ कि आप इन्हें अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि वो अपराधी है नहीं। तो इसमें भी एक वो है कि उन्होंने सैन्य विमान से भेजा, जो कि एक गलत चीज़ है। लेकिन अमेरिकन जो कह रहा है कि भाई अवैध है तो वो भेज रहा है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। भारत ने इसको स्वीकार किया है और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, पीएम लिखा है, प्रधानमंत्री 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, भारत ने इसको स्वीकार किया है कि भाई जितने भी अवैध प्रवासी हैं हम इनको स्वीकार करते हैं और ये इंडिया में आए, हम इनको लेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन नहीं है, इंडिया के नहीं है, ये वापस जाएं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को फरवरी क्या कहते हैं अमेरिका जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर है कि भारत ने इसे विवाद रहित तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। विवाद रहित समझाने की मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल तरह के नेता है, यानी कि उनका अगला कदम क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। वो कब क्या कह देंगे, क्या कर देंगे, ये कभी किसी को पता ही नहीं है। यानी कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल नेता है। जैसे अगर हमारे यहाँ बात करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए या विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात कर लीजिए, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि अब जैसे कोई कदम ये उठाए तो आदमी ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि हो सकता है कि इस बार ये काम हो, या हो सकता है कि इस बार इनकी रणनीति ये हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति या जिनकी रणनीति का कोई भरोसा नहीं, वो किधर चले जाएं, किधर पलट जाएं। यानी वो एक अनप्रिडिक्टेबल नेता है और वही उनकी एक अलग पहचान है। अब अगर हम बात करें दूसरे एस्पेक्ट की, जो आज मैंने सुबह पढ़ा, उसमें मैंने ये पढ़ा कि भाई कि सबसे पहली बात कि ये क्यों गए। भाई ये पहले ये है कैसे गए, ठीक है। ये कैसे गए कि भाई वो अमेरिका पहुंचे कैसे, अगर अवैध तरीके से वो अमेरिका कैसे पहुंचे। तो सरकारों पर, जो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो रास्ते, उन रास्तों को पहले ब्लॉक किया जाए। यानी सिर्फ यही एक जिम्मेदारी नहीं है कि रास्ता जो है, मान लिया आपने रास्ता बैन कर दिया तो उन रास्तों को बंद किया तो किया आपने। दूसरी बात यह है कि ये गए क्यों। जैसे आप मान लिया जाए, मैं भारत की बात करता हूं, मैं भारत से चलते चलते कनाडा, मैक्सिको कहीं भी पहुंचा, जहां भी मुझे जाना था मैं वहां पहुंचा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैं भाई वहां पहुंचा कैसे, सबसे पहली बात तो वो रास्तों को ब्लॉक किया जाए, वो रास्तों को बंद किया जाए। और दूसरी बात, मैं क्यों गया,
मेरे जाने की ज़रूरत क्या थी? तो यानी कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आर्थिक संकट, सॉरी आर्थिक उद्धार। आर्थिक उद्धार का मतलब कि मैं जब वहाँ जाऊँ तो मैं जो अपनी लाइफ चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो मुझे चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। आदमी जब दूसरी जगह क्यों जा रहा है? मुझे उसकी अपनी एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, उसका एक अधिकार, क्या कहते हैं, रोज़गार उसको हो, खाने पीने की सुविधा हो, तब आदमी रुकता है। यानी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आर्थिक उद्धार या आर्थिक मदद की, भाई मुझे रोज़गार चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है आर्थिक उद्धार। ठीक है। दूसरी बात कि भाई इन्हें ले कौन जा रहा है? इन्हें ले कौन जा रहा है? जो बीच में बिचौलिए काम कर रहे हैं, बिचौलिए का मतलब जो दलाल काम करते हैं, जो इनको भेजने का काम करते हैं वैसे तरीके से, इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इस आर्टिकल में, जो आज हिंदू का आर्टिकल था, इसमें था कि इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए कि इन्हें पहुंचा कौन रहा है और इन पर भी कार्रवाई की जाए। ठीक है। और सरकार ने इन्हें तो भाई जो ये अवैध है उन्हें तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर 7,25,000 है, सरकार को लेना पड़ेगा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, ये चीज इस आर्टिकल में, इस एस्पेक्ट में था कि भाई सरकार कर क्या रही है। देखिए सरकार, मैं जिस टीचर से पढ़ता हूँ या पढ़ता हूँ, उस टीचर की एक खासियत क्या है कि वो ये कहते हैं, उसका मतलब अपना एक ओपिनियन है उस टीचर की, कि कभी भी सिर्फ सरकार इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। क्या कर सकती है कि जैसे मान लिया जाए इस इतनी बड़ी जनता भारत सरकार की, अगर 30% लोगों को रोजगार देना, मतलब 35 करोड़ लोगों को रोजगार देना, 35-40 करोड़ लोगों को, तो सिर्फ सरकार ही रोजगार दे, ये हो ही नहीं सकता, किसी भी सरकार में नहीं हो सकता। तो इसमें अगर सरकार को ये चाहिए कि भाई इसमें निजी यानी कि प्राइवेट, क्या कहते हैं, प्राइवेट लोगों को भी छूट दे, नौकरियां प्राइवेट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, ताकि क्या हो, नौकरियां उत्पन्न हो। जब नौकरियां उत्पन्न होगी तो ये जो आर्थिक उद्धार के लिए इस देश से दूसरे देश जाते हैं वो जाएंगे नहीं। तो जब ये जाएंगे नहीं तो ऐसी घटना होंगी नहीं। अब अगर वो कहते 7.5 अमेरिका ये कह दे कि 7.5 लाख लोग क्या कहते हैं अवैध हैं, तो भारत को तो लेना ही पड़ेगा, वो तो ना कर ही नहीं सकता ना कि भाई हमारे दम को लेने जाएंगे कहाँ। और वो भारत में आएंगे तो फिर उनका क्या होगा, क्या सरकार इतनी नौकरियां दे पाएंगी? तो इन सब चीज़ों के लिए है कि सबसे मेन उसमें उन्होंने जो हाईलाइटेड था कि आर्थिक उद्धार, कि जब तक रोजगार नहीं होगा, लोग इधर उधर भटकते रहेंगे, जितना भटकेंगे इधर उधर जाएंगे और ऐसे ऐसे कदम उठाते रहेंगे। ठीक है। तो आई होप ये दोनों एस्पेक्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।